भूटान, एक सफर जो सिर्फ जगह नहीं एहसास बन गया। हर ट्रिप सिर्फ एक सफर नहीं होता, कुछ सफर आपको बदल देते हैं। और मेरा भूटान ट्रिप मेरी जिंदगी का पहला इंटरनेशनल चैप्टर था। ये सफर शुरू हुआ एयरपोर्ट से। जब मैं पहुंचा बागडोगरा एयरपोर्ट, जहां एक्साइटमेंट आंखों में थी और दिल में एक अनजानी सी शांति का एहसास। बागडोगरा से एक कैब ली और निकल पड़े फुएंटशोलिंग की तरफ, जो कि है भूटान का गेटवे। 160 किलोमीटर का ये रोड ट्रिप 4 घंटे का सफर था, लेकिन हर किलोमीटर के साथ शहर की आवाज धीरे धीरे खामोशी में बदलती जा रही थी। जब फुएंटशोलिंग पहुंचे तो एक खुशी का एहसास था। रात वहां गुजारी और अगली सुबह हम निकल पड़े परमिट और फॉर्मेलिटीज के लिए। जब कंप्लीट कर ली सारी फॉर्मेलिटीज, फिर हम चल पड़े थिम्पू, भूटान की कैपिटल की तरफ। वहां से शुरू हुआ हमारा असली भूटान का सफर। रास्ते में हमने देखा मेलारपा लखांग टेम्पल, जहां हवा भी जैसे प्रेयर्स बोल रही थी। 9000 फीट की ऊंचाई से होते हुए रास्ता एक अलग ही एहसास दे रहा था। नीचे फैला चुका वैली, हर तरफ हरियाली और एक खुशी का अलग सा एहसास। थिम्फू पहुंचकर लगा जैसे वक्त थोड़ा थम सा गया हो। शाम वहां बाहर घूमने के बाद जो एक सुकून की नींद आई, उसका एक अलग ही एहसास था। अगला दिन था कल्चर, फेथ और क्यूरियोसिटी का। सबसे पहले हमने देखी एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, सिमतोखा जोंग, जहां की पुरानी दीवारों ने हिस्ट्री सुनाई। फिर वहां घूमने के बाद हम निकल पड़े बुद्धा पॉइंट की तरफ, जहां हमने देखा दुनिया का सबसे बड़ा सिटिंग बुद्धा स्टैचू। पूरा शहर नीचे था और ऊपर एक अलग सी शांति। फिर हम निकल पड़े सिंपली भूटान म्यूजियम की तरफ। वहां हमने भूटान की जिंदगी को करीब से महसूस किया और जाना भूटान और भूटान के लोगों के बारे में। Here's a lot of fertility. Here you can notice a 3 channel. This 2 is for fertility. शाम हमने गुजारी डाकिन रिजर्व में। जहां हमने देखा भूटान का नेशनल एनिमल। दिन ढलते के साथ हम पहुंचे लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट। फिर वहां से हम निकल पड़े सेंटेनरी फार्मर्स मार्केट। अगली सुबह सफर ने हमें और ऊपर बुलाया, डोचुला पास, जो था 3150 मीटर पर। यहाँ हिमालय सिर्फ दिखे ही नहीं, महसूस भी हुए। सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे पुनाखा। वहां हमने सबसे पहले देखा छिमी लखांग, जिसे फर्टिलिटी टेम्पल कहते हैं। फेथ और बिलीफ का एक अनोखा रंग। वहां से हम निकल पड़े पुनाखा जोंग की तरफ। फोचू और मोचू रिवर्स के बीच जैसे नेचर और आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट संगम हो। फिर देखा पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज। वहां पर चलते हुए पानी के बहाव के साथ दिल भी बह रहा था। अगला दिन एक नई सुबह और एक नया सफर बोबजिका वैली की तरफ,
जिसे कहते हैं वैली ऑफ ब्लैक नेक क्रेन्स। वहाँ के लिए हमने शुरू किया गैंगटे पॉबजी नेचर ट्रेल, जो हमें जंगल के खूबसूरत रास्ते से होते हुए लेके गया एक ऐसी जगह जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल था। ये खूबसूरत वादियां कभी भुलाए भूली नहीं जाएंगी। दिन गुजारने के बाद हम वापस पहुंचे पुनाखा, क्योंकि अगले दिन का सफर थोड़ा लंबा था। पुनाखा से पारो का रास्ता बेहद खूबसूरत था। वांगचू रिवर का नज़ारा लेते हुए ये 6 घंटे का सफर किस तरह बीता पता ही नहीं चला। पारो पहुंच के शाम में हमने किया एक हाइक सूरी जोंग की तरफ, जो था पहाड़ और जंगल के बीच में बसा एक मोनेस्ट्री। वहां कुछ समय बिताने के बाद हम निकल पड़े पारो मार्केट की तरफ, और इसी तरह हमारा हुआ एक और दिन समाप्त। अगला दिन शुरू हुआ एक नए रोमांच के साथ। हम निकल पड़े थे टाइगर्स नेस्ट ताक्संग मोनेस्ट्री ट्रैक के लिए। पाइन फॉरेस्ट के बीच प्रेयर फ्लैग्स के साथ हर स्टेप थोड़ा मुश्किल, लेकिन हर स्टेप के साथ व्यू और ज्यादा खूबसूरत। 900 मीटर की ऊंचाई पर एक चट्टान के साथ लगा ये मोनेस्ट्री सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास था। वहां पहुंचकर समझ आई सुकून की परिभाषा। यही था हमारा भूटान का आखिरी पड़ाव। अगली सुबह हम निकल पड़े फुएंट शोलिंग की तरफ। रास्ते में एक नदी के किनारे पहुंचकर महसूस किया भूटान के पहाड़ों की वो खामोशी जो शायद जिंदगी भर अब साथ रहेगी। और इसी तरह ये सफर हुआ खत्म और भूटान को किया मैंने अलविदा।